हाँ, कौन कौन है? हाँ बेटा, एनीवन? ये ग्राफ था ना? बराबर है। हेलो, तुम बोल नहीं रहे या मेरे को आवाज नहीं रही? हाँ सर, क्वेश्चन खोल रहा था। नहीं, मैं सामने बना रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही? नहीं, अब अननेसेसरी खोलने की जरूरत? आपने बोला ना यही ये था ना, FX? इसीलिए चेक कर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तुम चेक कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा तो भूल जाओ। ये FX फंक्शन का ग्राफ दे रखा है, कोई फंक्शन है, ठीक है भाई। अब इसमें हमने इसके मल्टीपल ग्राफ बनाना। अगर मैं इसका पहला पार्ट लूं तो वो है fx plus 1। I don't think there is any problem. Yes, fx plus 1 इसको क्या कर देना है? ऊपर उठा देना है, वर्टिकल शिफ्ट, करेक्ट? यस सर। यस। दूसरा fx minus 1, fx minus 1 वर्टिकल शिफ्ट डाउनवर्ड, ठीक है भाई, कोई झंझट नहीं, सीधा सीधा है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस था, ठीक है। उसके बाद है, अब फिर से एक बात कराओ, अब ध्यान से सुनो, माइनस fx और मॉड fx, इन दोनों में कुछ फर्क, किस पे बात कर? मैंने मैं इस पे लूं माइनस fx, क्या हो जाएगा इसका? एक्स एक्सिस के अबाउट उल्टा हो जाएगा पूरा। हाँ बोलो। एक्स एक्सिस के अबाउट उल्टा हो जाएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस fx का ग्राफ में यहाँ ये ऐसे ही चेंज है, इसकी इमेज इधर, यस राइट, और ये ऐसे, ये हो गया माइनस। डन एवरीवन? यस यस सर। अब मैं साइमल्टेनियस बात कर लेता हूँ मॉड ऑफ fx, इसके बाद ही बात की है मॉड ऑफ fx की। मॉड ऑफ fx में क्या करना है? अब ध्यान से समझो, इन दोनों में मैं डी ही ले रखा है मॉड ऑफ fx। माइनस ऑफ fx में हम अबाउट y x एक्सिस इमेज ले ले रहे हैं, क्योंकि हम किसका माइनस करें? y का माइनस करें। अब क्या हो रहा है? मॉड ऑफ y, मतलब जो y इक्वल fx है उसका मॉड कर। अब क्या होना चाहिए? बोल, इसका मॉड कर। ये तो हो गया, ये बना रहे नहीं, मेरा बोर्ड छोटा नहीं, सही। हाँ, ये fx की माइनस की बात करना। अब मुझे इतना बता दो, fx मॉड ऑफ fx क्या लिखूं? सोच के बताओ, मॉड ऑफ fx का क्या? नीचे वाला पार्ट ऊपर, नेगेटिव y पॉजिटिव वाले में से। अब समझो, एक स्टेप पहला ध्यान रखो, जब मॉड ऑफ fx कर रहे हैं तो वो एक्सिस के ऊपर का हिस्सा ऐसा का ऐसा रहने दो, वो पॉजिटिव है, उसका हमने कुछ नहीं करना। करेक्ट करेक्ट, बराबर है? हाँ सर। यस सर। एक्स एक्सिस के ऊपर का हिस्सा एज इट इज रहने दो, उसको छेड़ो भी मत। लेकिन जो एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव हिस्सा, उसको पॉजिटिव कर देना। अपन को करना क्या था मॉड में? अपन मॉड में करते क्या है? मॉड एक्स क्या करता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता तो ऐसा का ऐसा एज इट इज बाहर निकालता, यही होता है ना फंक्शन क्या? मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो हम ऐसा कैसा बाहर निकाल देते हैं। जब x लेस देन 0 नेगेटिव तो हम इसके बाहर माइनस साइन लगा देते हैं, सो दैट ये पॉजिटिव हो जाए। यही करते हो वैसे तुम, आई थिंक सबसे पहले तुमने यही पढ़ा होगा। हाँ भाई, है ना? हाँ सर। यहाँ भी हम यही यस करें, सर। पॉजिटिव है, इसको ऐसा ऐसा छेड़ भी मत। अब नेगेटिव का हिस्सा, ये पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा, ये है ये पॉजिटिव ग्राफ, ऐसा कैसा कुछ नहीं करना। नेगेटिव हिस्सा इसको हटा के क्या कर दिया, हम ऊपर ले आए पॉजिटिव, बाकी सब वैसा वाला। करेक्ट? now there should no must remain no confusion, minus fx mod fx। अब मैं दो चर्चाएं इकट्ठी कर लेता हूं, और क्वेश्चन भी होना चाहिए। एफ, हाँ सही, बिल्कुल सही है, ऑर्डर क्वेश्चन का एकदम सही।
ये हो गया। हाँ भाई, अब मैं इसको हटाता हूँ। बी के बाद ये आता है एफ माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है? एफ माइनस एक्स y एक्सिस के अबाउट उल्टा हो जाएगा। क्या करने का हमको? y एक्सिस के अबाउट उल्टा हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब हमें क्या करना है? ये जो हिस्सा है ये लेफ्ट आ जाएगा ऐसे, बराबर। और जो वो कर्व सेक्शन है उसका क्या हुआ? वो उसको डिलीट मार देंगे या उसको करेंगे? उसको राइट साइड में। वो राइट साइड, ये एक्स मेरे भी में जैसे बनेगा। हाँ, बराबर। यस डन। यस साइमल्टेनियस। Yes, sir. Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ एफ मॉड एक्स। मैं फिर कहूंगा मॉड एक्स का मतलब होता है जब x ग्रेटर देन 0 तो ऐसा का ऐसा, और x लेस देन 0 तो हम उसको आगे माइनस साइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है? अब इस क्वेश्चन में, इस ग्राफ में जब ये फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका हिस्सा राइट, ठीक है। नेगेटिव वाले हिस्से का हमको क्या करना? ये तुम राइट वाला हिस्सा तो एज इट इज रहने दोगे उसमें, बराबर है। लेफ्ट वाले का क्या कर दोगे? सर मिटा के मिरर इमेज। राइट का मिरर इमेज कर देंगे। लेफ्ट वाले का क्या करोगे? लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट को मिटा के राइट का मिरर इमेज कर देंगे। डिलीट मार देंगे। यस, लेफ्ट को डिलीट मार। मॉड ऑफ एफ एक्स में एक्स के नीचे वाले को डिलीट मार देते हैं। एफ ऑफ मॉड एक्स में वाई एक्सिस के लेफ्ट वाले को डिलीट मार देते हैं। करेक्ट। इसके बाद आई डोंट थिंक देयर इज मच प्रॉब्लम। एफ मॉड एक्स 2fx f2x, yes, need to be discussed. ओके है। 2fx ऊपर हो जाएगा। हाँ भाई, 2fx 2fx लिखता हूँ तो इसकी स्केलिंग ऊपर हो जाएगी, उससे ऊपर नीचे। y के अबाउट स्केलिंग अप एंड डाउन, बराबर। और अगर मैं Yes, लिख दिया sir. आगे f of 2x तो x का स्ट्रिंग हो जाएगा आधा। क्लियर है? हाँ भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने पूछा, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पर अलग से क्लास ही लूंगा। ओके, अब इसके बाद कुछ शानदार क्वेश्चन मैंने दिए थे जो मैंने हाथ से लिखे थे। हाँ भाई, इसके बाकी क्वेश्चन एक बार देख लो क्या क्या पूछा है, देख लो एक बार। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बाकी ओके है भाई इसमें? यस। अभी आगे चलते हैं। अब ये बड़े सुंदर से क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन था ex प्लस e रेज़ पर x क्या हुआ? सर वो किसी ने अनम्यूट नहीं किया, म्यूट नहीं किया था।
घर पे बात कर रहे हो उसका आवाज है, म्यूट कर दिए। ऐसे कैसे पढ़ाई करते हैं लोग? हाँ, मैंने लिखा e रेज़ पर x प्लस x इक्वल टू 0। मैंने पूछा था इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कोई मुझे आइडिया देगा इसको कैसे सॉल्व करना? हाँ, यही आइडिया बाकी क्वेश्चंस में काम सर करेगा। इनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं सर, जहाँ पे हाँ। इंटरसेक्ट करेंगे वो होना चाहिए सर। ओके, हाँ भाई, एनीवन एल्स? Number of solutions 0. बोलो भाई। सर e की पावर x इक्वल्स टू माइनस एक्स कर देंगे और दोनों को प्लॉट कर देते हैं सर। 2 मिनट चिराग, बाकी लोग। 0 number of solutions. हाँ बोलो। 0 number of solutions. कौन मन? आवाज बहुत हाँ। कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ 0 रही है, number क्या of बोल? solutions. 0 number of solutions. देखते हैं तुमने क्या किया, कैसे 0 बता रहे हो, जल्दी बोलो। e raised to x कभी 0 नहीं होगा। क्या बेटा? e raised to x कभी 0 नहीं होगा ना। e रेज़ पर x है ये, ठीक है? e रेज़ पर x प्लस x। आंसर में एक सॉल्यूशन आ रहा है सर। मन, मुझे ये बताओ तुमने क्या किया, बस इतना बता दो मेरे को। तुम 0 बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, बस इतना बता दो। e raised to x कभी 0 नहीं होगा ना सर। एक सुन, इसको मैं y1 लिख देता हूँ, इसको y2 लिख देता हूँ और 0। तो y1 y2 का सम अगर 0 है, ठीक है, या तो ये हो सकता है y1 इक्वल्स टू माइनस y2, या मैं कहूँ y1 इज 0 और माइनस y2। मैं सिंपल करता हूँ, ठीक है? ex प्लस x इज इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूँ ex इज इक्वल टू माइनस x, लिख दूं, कोई दिक्कत है? ये LHS एक फंक्शन है, RHS दूसरा फंक्शन, ठीक है? मुझे इतना सिंपल से बता दो कि अगर मैं कह रहा हूं कि इसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है, तो सॉल्यूशन अवेलेबल होने का मतलब क्या है? वहां पर दोनों की x की वैल्यू सेम होगी डेफिनेटली। हाँ भाई। हाँ सर। तो और Yes, y की sir. वैल्यू भी सेम होगी, उस x के लिए y की वैल्यू भी सेम होगी। यस। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, तुम्हें ex का ग्राफ अच्छे से मालूम है, ओके? मन ने क्या किया, y इक्वल्स टू x का ग्राफ बना लिया है ना? हाँ सर। y इक्वल्स टू माइनस x का ग्राफ बना लिया। अब तुम चेक करके देखना, सुनो मेरी बात। मन, हाँ सर। ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बता सकते हो? 0 1, ओके? यस। अब ये y इक्वल्स टू माइनस है, तुमने y इक्वल्स टू x लिया, तो y इक्वल्स टू x तो कहीं भी कट नहीं करेगा, बराबर। y इक्वल्स टू माइनस x एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अब मैं जो बात लिखी है वो सही है या नहीं है, लेट्स चेक इट। इस पॉइंट पर दोनों का x सेम, इसको सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव रखते हैं, माइनस x की वैल्यू आई, x इज माइनस ऑफ x, इसका माइनस x माइनस माइनस x, इसका माइनस x फॉर एनी वैल्यू। अगर मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू ln x इज इक्वल टू ln x माइनस x is equal to ln x raised to power minus 1, x is equal to ln
1/x। क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो मेरे साथ सही, आराम से। ओके, आगे चलो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, सर ये पॉसिबल नहीं होगा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बहुत कम आवाज आ रही है जो भी बोल रहा है। पॉसिबल नहीं होगा ना सर ये। देखते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा तुम, मुझे डिस्कशन लंबा हो जाएगा बेटा। अब ये बता दो, दूसरा क्वेश्चन बता दो। log ax is equal to mod x, a between 0 and 1, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो। हाँ, सर नहीं होगा 21। सोच के देखो। नहीं होगा। मैं एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की बात तो नहीं कर रहा हूँ। तुम ये टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो या नहीं है बताओ। सर एक सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ बेटा, बाकी लोग तुम मुझे बताओ ये तरह के क्वेश्चंस तुम पहले कर चुके हो या नहीं। बोलो बेटा। नो। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन में मुझे दोनों तरफ ये लिखना होता है। मैं इसको भी लिखता हूँ y1 log ax और y2 mod x। ठीक है, जहां पर y1 y2 सेम जाएंगे तो x तो सेम होगा ही ऑटोमेटिकली। क्लियर है भाई? ऐसा बोल सकता हूँ? इसमें कोई समस्या है? बोलो किसी को। नहीं। ओके, अब मुझे इतना बता दो कि log x का ग्राफ जब बेस लेस देन 1 हो तो कैसा होता है? ये तो नहीं होता ना। ये कब होता है? जब बेस केस 1 से ग्रेटर होता है, बराबर है? जब बेस 1 से लेसर होता है तो ये ग्राफ, नो दैट और नॉट, बोलो। हाँ भाई, बोलो। यस सर। ओके, उसके बाद मॉडेक्स के ग्राफ तो क्लियर। ये हो गया y1 और ये है y। डेफिनेटली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तुमने तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखना बेटा, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां x और y दोनों सेम है ना भाई। यस यस बेटी, बोलो। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे को, मेरी आवाज भी कम आ रही है तुम्हें? नो सर, आ रही है। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? वही रोज वाली बात म्यूट करके बैठ जाता, मेरे को पता, मैं 36 बार पूछता रहूंगा। हाँ ना, कुछ तो जवाब दो। आ रहा है सर समझ। Getting- समझ आ रही है ना? बताओ ना बेटा, नई हाँ चीज है हाँ तुम्हारे सर। लिए, पुरानी है। हाँ सर। हाँ सर, पर ये लेस देन 1 वाला बेस वाला ग्राफ नहीं पता था, आज पता चला। कौन सा? ये जब बेस लॉग का 1 से लेस होता है ना, उसका ऐसा ग्राफ होता है, वो अभी पता चला। चलो इधर देखो, log a x is equal to y, ठीक है? x equals to a y,
बराबर क्या x इक्वल टू y ये होता है, ठीक है ना। अब a की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है, मान लो 1/2 ले ले, a इक्वल टू 1/2 आसान है, ठीक है। अब मैं y की वैल्यूज देखो इंक्रीज करता जा रहा है, ये ग्राफ जब ऊपर जा रहा है तो y की वैल्यू ज्यादा जा रही, 1/2 की पावर 1 करो तो x कितना आया, 1/2 1/2 की पावर 0 करो मतलब y 0, ये पॉइंट आ गया, x कितना हो गया, 1/2 की पावर 0 कितना हो गया, 1 1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 1। अब मैं ऊपर चलूंगा तो ऊपर y बढ़ेगा, ऊपर y बढ़ेगा, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5 6 7 8, हम ऐसे करते जाएंगे तो ये होता जाएगा 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 4। तो ये बताओ कि x की वैल्यू y जब बढ़ रहा है तो x की वैल्यू कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, कम। कम हो रही है। कम होता है और कम कितनी, एक से भी कम, लेस देन 1 हो रही है, बराबर है, हाँ। लेस देन हाँ सर 1 हो रही है। अब हाँ सर इंटरेस्टिंग बात कि y की वैल्यू नेगेटिव लो, 1 के आगे चलो, y की वैल्यू रखता हूं, y की वैल्यू -2 -4 -6, तो x आ गया 1/2 रेज टू पावर -2, कितना हो गया 4 4 4, 1/2 रेज टू पावर -3 कितना हो गया 8 8 8। समझ गए आप, तो बेस का मामला तुम फंक्शन आई डोंट नो तुमने किस लेवल तक किए, डोमेन निकालते हो आप बहुत ध्यान रखना, ग्राफ की शक्ल ही उल्टी हो जाती है, ये एग्जैक्ट ऐसा ग्राफ था ये y = log ax, अगर a ग्रेटर देन 1 शक्ल ही बदल जाती। अच्छा अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे, मुझे से तुम क्वेश्चन में ये बताओगे, तुम्हें बात समझ में आ गई भाई, टेक्निक जो टाइप ऑफ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ वो समझ में आ गए तुम्हें, यस। यस सर इस तरह से आप नंबर Yes, ऑफ सॉल्यूशन अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो तुम बताओ, मुझे सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ओके। आसान सा देता हूँ बिल्कुल, आई होप कि कर लोगे उसको। cos x mod x 2 गुड, 2 सॉल्यूशन cos x हो गया, mod x ऐसे निकलेगा 2 सॉल्यूशंस, गुड। ये और बता दो e raised power x किसके बता, ये mod x e raised power mod x है, ठीक है, e raised power mod x। two values, sir.
हाँ सर शायद 2 आएगा आंसर। ग्राफ किस किसके बनाया तुमने? मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। 2 माइनस एक्स मॉड 1 अपॉन हाँ सर ये दोनों का ही बनाया 2 माइनस मोड एक्स और 1 अपॉन ई रेज टू। तो वो ई रेज टू एक्स का है ना, उसका मिरर इमेज हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स। ये पर एक्स ये बराबर यही है। 2 वैल्यूज आएगी। इधर बना। e raised पर माइनस एक्स, पहले e raised पर ये एक्स कर रहा सिंपल x पॉजिटिव e raised पर माइनस एक्स, x नेगेटिव माइनस ऑफ e प्लस एक्स बराबर। Yes, everyone clear with it? Anyone any Yes, doubt? sir. कि mod x का ग्राफ, हाँ ठीक, mod x का ग्राफ ये होगा e माइनस mod x का ग्राफ। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? 0,1। 0,1। अब ये जो ग्राफ है इसमें पहले mod x का ग्राफ माइनस mod x, माइनस mod x का ये ओके, माइनस mod x में फिर प्लस 2 ऐड कर दिए, यस। क्या लेगा 0 बराबर, you get 2 minus mod x क्लियर है? हाँ भाई Yes, sir. Yes, sir. कितने सॉल्यूशंस होगा? 2 सॉल्यूशन। एक लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें अपने देखो, अब मैं पूरी क्लास रहूंगा जिसमें इनवर्स के ग्राफ और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ग्राफ बताऊंगा। आई थिंक उसमें डिफिकल्टी, फिर उसके बाद क्वेश्चन बात करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी में कोई बड़ी बात रहेगी नहीं। चल अब मेरा एक क्वेश्चन बस ये बता दो, लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर 1 minus x minus 5 number of solutions. ये मैंने ड्रा करूंगा, तुम्हें बताओगे। जीरो। सर 0 सॉल्यूशंस है। देखते हैं।
कौन कौन है कक्षा में? श्रुति, दर्श, देवर्षि, नम्रता, सिद्धार्थ। 0 सॉल्यूशन सर। कौन बोला? सर देवर्षि। और कौन है? हाँ सर 0 ही आएगा। गुड। solutions.